हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की अपने इस क्लास में प्यारे बच्चों हम मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बेसिक्स की बात करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको बेसिक्स बताए थे और उसमें मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम सॉल्व कराया था, जिसमें वो थ्योरम क्या था कि हमने ये प्रूफ किया था कि जो रेडियन है वो हमारी क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो सेकंड थ्योरम क्या है कि द नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। यानी कि अपने को ये बताना है कि जो सेंटर पर, किसी सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो एंगल किसके इक्वल होगा, तो वो आर्क बाय रेडियस की फॉर्म में होगा जब हम उस एंगल को रेडियन की फॉर्म में यूज करेंगे तब। तो इसको प्रूफ करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो सबसे पहले हमने एक ऐसा सर्कल लिया, मान लीजिए ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। यहां लेट कर लेना, लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल एंड R बी द रेडियस। जो R है वो इस सर्कल के लिए क्या है प्यारे बच्चों, रेडियस है। तो ये इस सर्कल पर A और P ये कोई दो पॉइंट्स हैं। लेट A एंड P बी एनी टू पॉइंट्स ऑन सर्कल वेयर आर्क AP इज इक्वल टू रेडियस। यहां पर जो हमारा ये आर्क AP है, आर्क AP ये R के इक्वल होगा। यानी कि यहां से यहां तक की ये जो वैल्यू है ये क्या है प्यारे बच्चों, R। अगर मैं इस O को इस P पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तो ये भी हमारा R होगा। तो इस केस में जो मेरा एंगल AOP बनेगा ये क्या होगा, तो ये हमारा 1 डिग्री होगा। क्या होगा, 1 डिग्री, डिग्री कह रहा हूं 1 रेडियन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ये 1 रेडियन होगा। अब मैंने क्या किया, एक अदर पॉइंट लिया इस सर्कल के ऊपर S। मैंने एक अदर पॉइंट क्या लिया, लेट S बी एनी पॉइंट ऑन सर्कल। और जब मैंने इस O से इस A का S का डिस्टेंस लिया तो ये भी मेरा क्या बना, R। और जो ये आर्क AS है, ये जो आर्क AS है इसको क्या मैंने क्या मान लिया, L मान लिया। इस डिस्टेंस को क्या मान लिया मैंने प्यारे बच्चों, L मान लिया। तो जैसा कि अपने को पता है कि जब सेंटर पर हम कोई भी एंगल ड्रॉ करते हैं तो वो एंगल हमारा किस फॉर्म में होगा, तो वो एंगल हमारे आर्क के प्रोपोर्शनल होता है। तो आर्क के प्रोपोर्शनल होता है, तो ऐसा फाइंड करने के लिए तो मेरे को एंगल AOS अपॉन में एंगल AOP। तो जो AOS है इसका जो आर्क है, आर्क ऑफ AS और यहां आर्क ऑफ AP। तो AS का जो आर्क है वो L है और AP का जो आर्क है वो क्या है, R है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहां से एंगल AOS होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, जो एंगल यहां लिख लेते हैं, एंगल AOS होगा ये क्या होगा, तो ये L बाय R एंगल AOP। और एंगल AOP जो है वो 1 रेडियन के इक्वल है। तो इसका मतलब जो एंगल AOS होगा, अगर मैं इस एंगल को थीटा से डिनोट करूं तो ये थीटा मेरा क्या बनेगा, L बाई R मल्टीप्लाई 1 रेडियन। तो आप इसको लिख सकते हो एंगल L बाई R रेडियन। तो यहां से जो एंगल फाइंड करने का रिलेशन आया वो क्या आया, L बाय R, वेयर L इज आर्क और R इज रेडियस। तो यही बात अपने को प्रूफ करना था
कि जब हम नंबर ऑफ रेडियन इन एन एंगल की बात करेंगे तो वो रिजल्ट हमारा क्या होगा, आर्क बाय रेडियस के इक्वल होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है प्यारे बच्चों, कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस, कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होगा, तो इस रिलेशन को फाइंड करने के लिए हम इनका रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने क्या किया, लेट वी ड्रॉ ए सर्कल whose center is O and R is radius। हमने एक ऐसा सर्कल लिया जिस सर्कल का सेंटर क्या है प्यारे बच्चों, O है, और अगर इस सर्कल पर लेट A be any point ऑन सर्कल, इस सर्कल पर एक पॉइंट A है, वी ज्वाइन OA। तो जब हमने OA को ज्वाइन किया तो जो ये रिजल्ट होगा ये मेरा क्या होगा, सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा। देन वी टेक अनदर पॉइंट ऑन सर्कल P where arc AP is इक्वल टू रेडियस। तो मैंने इस सर्कल पर एक पॉइंट P लिया, तो जो ये मेरा आर्क AP है, ये आर्क AP क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ये आर्क AP मैंने रेडियस के इक्वल लेट किया हुआ है। और यहां से जब मैं O को P से ज्वाइन करूं तो इस केस में मेरा जो ये एंगल बना, ये जो एंगल है एंगल AOP, तो ये एंगल मेरा क्या है, 1 रेडियन के इक्वल है। क्या है प्यारे बच्चों, 1 रेडियन के इक्वल है। इसके बाद हमने क्या किया, वी प्रोड्यूस AO टू ए पॉइंट B एंड ज्वाइन देम। तो मैंने इसको प्रोड्यूस किया तो ये जाकर सर्कल को किस पॉइंट पे कट करता, B पर। देयरफॉर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। तो जहां AOB क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। और अपने को पता है, वी नो डेट एंगल इज प्रोपोर्शनल टू आर्क। जो एंगल है वो आर्क के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो अगर ऐसा है तो अपने को पता है कि जो हमारा एंगल AOP है और एंगल AOB है, ये क्या होगा, तो आर्क AP, तो हमारा आर्क AP क्या है, R है, और हमारा आर्क APB जो ये आर्क होगा, तो यहां अगर आप देखो तो ये आपका जो आर्क APB है ये क्या होगा, ये इस सर्कल के हाफ के इक्वल होगा, इसके सरकमफ्रेंस के हाफ के इक्वल होगा। यानी कि ये आपका क्या होगा, 2 पाई r/2 यानी कि पाई r। तो जब यहां आप पाई r पुट करोगे तो r से r कैंसिल, तो एंगल AOP क्या हुआ आपका, 1/पाई एंगल AOB। अब एंगल AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर एंगल AOB आपका स्ट्रेट लाइन है तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, तो एंगल AOP 1/पाई, और 1 स्ट्रेट लाइन किसके इक्वल होता है, 2 राइट एंगल्स के इक्वल, 2 राइट एंगल्स के इक्वल। यानी कि हम एंगल AOP को क्या लिख सकते हैं, तो 1 राइट एंगल हमारा 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो 2 राइट एंगल क्या होगा, 180 डिग्री बाय पाई। तो इसका मतलब जो 1 रेडियन है प्यारे बच्चों, वो 180 डिग्री बाय
पाई के इक्वल होता है। तो आप इस रिलेशन को याद रखोगे। तो यहां से हमने रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री फाइंड किया। तो ये जो हमारा रिलेशन है वो किसका है? रेडियन और डिग्री का है। इसी तरीके से अगर मान लो अगर 1 रेडियन 180 डिग्री बाय पाई के इक्वल है, तो यहां से जो पाई रेडियन होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो आप इस रिजल्ट को भी याद रखोगे। अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है, या ये कह लो 180 डिग्री पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री क्या होगा? पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल। तो हम इस कॉन्सेप्ट को भी यूज करेंगे और हम इस कॉन्सेप्ट को भी यूज करेंगे। मान लो अब अपने से ये कहा जाए, क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाए कि चेंज 25 डिग्री इन रेडियन, कि 25 डिग्री को क्या करो? रेडियन में चेंज करो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल है? पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल है। अगर 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल है प्यारे बच्चों, तो 25 डिग्री किसके इक्वल होगा? तो जो 1 डिग्री की वैल्यू है उसको 25 से मल्टीप्लाई करो। अब जो रिजल्ट कैंसिल हो कैंसिल करो, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 5 पाई बाय 36 रेडियन। और ये हमारा क्या हुआ? हमने डिग्री को रेडियन में चेंज किया। क्या किया प्यारे बच्चों? डिग्री को रेडियन में चेंज किया। इसी तरीके से मान लो अगर आपसे कहा जाए चेंज 15 डिग्री इन रेडियन, 15 डिग्री को रेडियन में चेंज करो, तो आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज करोगे कि 1 डिग्री क्या है? पाई बाय 180 रेडियन। तो 15 डिग्री क्या होगा? तो 15 डिग्री होगा 15 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। तो कैंसिल करोगे तो 5 3, ये क्या होगा? 36, और फिर कैंसिल करोगे तो 12, यानी कि ये आपका पाई बाय 12 रेडियन के इक्वल आएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? पाई बाय 12 रेडियन के इक्वल होगा। तो जैसे हमने प्यारे बच्चों इस डिग्री को रेडियन में चेंज किया, तो यहां से देखो क्या है? 1 डिग्री क्या है? पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल है। तो अगर आप 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल है, तो जब भी डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे। और अगर मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि अगर 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन है, तो इसकी जो प्रॉपर वैल्यू है वो प्रॉपर वैल्यू क्या है? तो इस प्रॉपर वैल्यू को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 1 डिग्री आपका क्या होगा? 0.01761746 रेडियंस। और ये वैल्यू आपकी क्या है? अप्रोक्सीमेट। क्या है प्यारे बच्चों? अप्रोक्सीमेट। यानी कि आप इस वैल्यू को याद रखोगे। कई बार कंपटीशन में क्या होता है कि ये डायरेक्ट वैल्यू हमसे पूछ लिया जाता है, तो इसका रिजल्ट क्या है? 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? 0.01746। अगर ये रिजल्ट आया कैसे? तो देखो, जो 1 डिग्री आपका पाई बाय 180 रेडियन है, तो इसको अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इस पाई की वैल्यू को हम 22/7 पुट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में क्या है? 180, कैंसिल करोगे 11 90, तो ये हो जाएगा 11/630। तो जब आप इस 11 को 630 से डिवाइड करोगे तो जो आपका रिजल्ट होगा वो ये आएगा। तो 11 को जब हम 630 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट आएगा। तो हम याद रखेंगे कि जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल है प्यारे बच्चों? 0.01746 रेडियन के इक्वल है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि अपने को पता है कि जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के इक्वल है,
तो 1 रेडियन क्या होगा? तो 1 रेडियन आपका 180 डिग्री बाय पाई होता है। तो अगर इस रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करोगे? तो इसके लिए 180 डिग्री, इस पाई को जब कैंसिल करोगे तो 22/7, ये 7 जाएगा न्यूमिनेटर में। अब कैंसिल करोगे तो 11 और ये क्या हुआ 90, यानी कि यहां रिजल्ट आपका आ गया 630/11। अब अगर हम इस 630 को 11 से डिवाइड करें तो देखो, अगर जब आप 630 को 11 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा 55, तो ये आ जाएगा 80। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 80, फिर 7 77 3। यानी कि जब हमने इसको डिग्री में किया तो जब इस रिजल्ट को कैंसिल करोगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा? तो ये आपका आ गया 57 डिग्री और 3/11। 57 डिग्री तो कंप्लीट है और 3 बाई क्या आ गया आपका 11। तो मैंने आपको बताया था कि जो 1 राइट एंगल है प्यारे बच्चों वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, और जब डिग्री की वैल्यू 1 डिग्री से लेस देन हो तो उस केस में उसको हम मिनट में चेंज करेंगे, और 1 मिनट 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है। तो इस तरीके से अगर 3/11 डिग्री को मिनट में चेंज करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करो, तो रिजल्ट क्या आया आपका ये 180/11। तो 180/11 को अगर सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या होगा? 180 को 11 से डिवाइड करो, 1 11 7 0 6 66 4, तो आपका रिजल्ट आया 57 डिग्री 16 मिनट 4/11 मिनट। अब ये जो मिनट है ये 1 मिनट से लेस देन है, तो जब मिनट की वैल्यू 1 मिनट से लेस देन हो तो उसको फर्दर हम सेकंड में सॉल्व करेंगे, और सेकंड में सॉल्व करने के लिए इस रिजल्ट को फिर से 60 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका क्या हो जाएगा 240/11। तो जब 240 को 11 से डिवाइड करोगे तो ये 222, ये क्या बचा आपका 20, तो 1 ये हो जाएगा आपका क्या 11, यहां क्या बचेगा 9। तो हम लिख सकते हैं 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड और बचा क्या 9/11। लेकिन जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि जब भी ये फ्रैक्शन, अगर इस फ्रैक्शन की वैल्यू 0.5 से ग्रेटर देन हो, इसकी यहां जो भी फ्रैक्शन होगा वो अगर वैल्यू 0.5 से ग्रेटर देन हो तो जो उससे पहला रिजल्ट है उस रिजल्ट की हम 1 डिजिट क्या करते हैं इंक्रीमेंट करते हैं। तो 9/11 जो होगा ये 0.8 होगा, जो कि 0.5 से ग्रेटर देन है। तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू को 1 डिजिट इंक्रीज करेंगे, तो इस वजह से ये होगा क्या 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड अप्रोक्सीमेट। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो आपका 1 रेडियन है उस 1 रेडियन की वैल्यू क्या होते हैं, तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। तो इस तरीके से हमने 1 रेडियन को प्रॉपर डिग्री में चेंज किया और 1 डिग्री को प्रॉपर हमने रेडियन में चेंज किया। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है प्यारे बच्चों कि रिलेशन बिटवीन द सिस्टम ऑफ 3 मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स। यानी कि एंगल्स को हम जिन 3 मेजरमेंट के फॉर्म में करते हैं, जिन 3 सिस्टम से हम मेजर करते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो हम जानते हैं, हमने लेट किया क्या, लेट डी बी नंबर ऑफ डिग्री, आर बी द रेडियन एंड जी वी द ग्रेड। अब जैसा कि हम जानते हैं प्यारे बच्चों
कि जो हमारा 90 डिग्री होता है वो क्या होता है, वो 1 राइट एंगल के इक्वल होता है। जो 90 डिग्री है प्यारे बच्चों वो 1 राइट एंगल के इक्वल होगा। तो जो 1 डिग्री है वो क्या होगा, 1/90 राइट एंगल के इक्वल। और यहां से अगर हम d डिग्री फाइंड करें तो ये क्या होगा, d/90 के बराबर होगा। यानी कि जो हमारा थीटा होगा वो क्या होगा, जो थीटा होगा प्यारे बच्चों, अगर हम एंगल को थीटा से डिनोट करें तो वो क्या होगा, d/90 राइट एंगल्स। तो एंगल जो हमारा है डिग्री की फॉर्म में क्या आया, d/90। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि जो पाई रेडियन है, पाई रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 1 रेडियन क्या होगा, 180/पाई डिग्री के। और r रेडियन जो होगा, r रेडियन क्या हो गया प्यारे बच्चों, 180/पाई r के। यानी कि आप यहां से क्या कर सकते हो, 180/पाई r लिख सकते हो। तो यहां से अगर हम देखें तो जो ये 180 है ये क्या है हमारा, 2 राइट एंगल है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2r/पाई राइट एंगल। तो इसका मतलब जो मेरा रेडियन में रिजल्ट होगा जो एंगल, वो क्या होगा, 2r/पाई राइट एंगल्स। अब अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो जो 100 ग्रेड है, 100 ग्रेड क्या होगा, 1 राइट एंगल के इक्वल होगा। और 1 ग्रेड 1/100 राइट एंगल। और अगर हम G ग्रेड की बात करें तो ये 1/100 G राइट एंगल के इक्वल होगा। तो यहां से जो हमारा थीटा हुआ वो क्या हुआ, G/100 राइट एंगल। तो यानी कि जब हम इन 3 थीटाज को आपस में इक्वल पुट करेंगे तो जो हमारा रिलेशन बनेगा प्यारे बच्चों वो क्या बनेगा, तो d/90 2r/पाई और G/100। तो हमारे डिग्री, रेडियन और ग्रेड का जो रिलेशन बना वो क्या बना प्यारे बच्चों, ये बना। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर हमसे कहा जाए चेंज 15 डिग्री 15 मिनट 15 सेकंड इन रेडियन। क्या करना है प्यारे बच्चों, 15 डिग्री 15 मिनट 15 सेकंड को रेडियन में चेंज करना है। तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए अपने को पता है कि जो 1 डिग्री है वो क्या होगा, π/180 रेडियन के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस रिजल्ट को डिग्री में चेंज करेंगे। और हम जानते हैं कि यहाँ 15 डिग्री 15 मिनट है। अब ये जो 15 सेकंड है, इस 15 सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे। और जैसे ही आप 60 से डिवाइड करोगे ये रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, मिनट में चेंज। यहां से इसको कैंसिल करोगे तो ये होगा 15 डिग्री 15 मिनट 1/4 मिनट। यानी कि आप क्या लिख सकते हो, 15:1/4 मिनट। तो ये कंप्लीट क्या होगा, 15:1/4 मिनट। या आप कह सकते हो 15 डिग्री 61/4 मिनट। अब इस मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए फर्दर हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही आप इसको 60 से डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट भी क्या होगा, हमारा डिग्री में चेंज हो जाएगा। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15 + 61/240। और जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 240, 15 × 240 + 61, 240 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 3600 + 61/240, या ये कह लो 3661/240 डिग्री।
तो ये रिजल्ट आपका क्या हुआ, डिग्री में चेंज हुआ। अब इस डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए तो अपने को पता है कि 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होगा। तो 3661 बाय 240 डिग्री जो होगा उसको क्या करो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। तो यहां से जो आपका रिजल्ट आया 3661 पाई 240 मल्टीप्लाई 180 रेडियन, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा। अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को कहा जाए क्या कि चेंज 15 डिग्री इन रेडियन। अगर 15 डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो क्या करोगे प्यारे बच्चों, तो हमको पता है कि जो 1 डिग्री है वो पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होगा। तो इस तरीके से जो 15 डिग्री होगा वो क्या होगा, 15 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये 5 से कैंसिल करो, 5 3 15 और ये 36, इसको कैंसिल करोगे 12, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, पाई बाय 12 रेडियन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डिग्री को रेडियन में चेंज किया। अगर हमसे क्वेश्चन इसके अपोजिट पूछा जाए कि रेडियन को डिग्री में चेंज करो, मान लीजिए स्टेटमेंट क्या हो कि क्वेश्चन अपने को दिया जाए कि चेंज पाई बाय 4 इन डिग्री, कि जो पाई बाय 4 रेडियन है इसको डिग्री में चेंज करो। तो हम जानते हैं कि जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है और 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, तो 180 बाय पाई डिग्री के। तो जब आपको रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो तो उस केस में आप क्या करोगे बच्चों, तो आप 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर 1 रेडियन 180 बाय पाई है तो पाई बाय 4 रेडियन किसके इक्वल होगा, तो आप 180 बाय पाई को पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करो, पाई से पाई कैंसिल, 4 से कैंसिल करोगे 45, तो आपका रिजल्ट क्या होगा प्यारे बच्चों, 45 डिग्री। तो इस तरीके से आप किसी भी रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हो। सपोज करो कि अगर अपने को स्टेटमेंट गिवन हो, क्या अपने को स्टेटमेंट गिवन है कि चेंज 6 रेडियन इन डिग्री, कि जो 6 रेडियन है ना, इस 6 रेडियन को डिग्री में चेंज करो। तो इस 6 रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि जो 1 रेडियन है वो 180 बाय पाई के इक्वल होगा। तो 6 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 बाय पाई मल्टीप्लाई 6। तो यहां तो आपका पाई कैंसिल नहीं हुआ, तो इस केस में आप क्या करोगे, इसको 22 बाय 7 पुट करोगे। तो होगा क्या, ये 11 और ये आपका क्या हो जाएगा 90। तो 6 को 90 यानी 6 इंटू 7 क्या हुआ, तो 90 मल्टीप्लाई 42 अपॉन 11, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो 0 9 2 18 1 36 37 बाय 11। तो ये रिजल्ट हमारे क्या हुआ, डिग्री में आया। लेकिन ये जो डिग्री की वैल्यू है प्यारे बच्चों, ये 1 डिग्री से ग्रेटर देन है, और जब डिग्री की वैल्यू 1 डिग्री से ग्रेटर देन हो तो उसको हम उसके डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 3780 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 11 इंटू 3 33, क्या बचा यहाँ 48, तो 11 इंटू 4 44, क्या बचा 4040, 11 इंटू 3 33, तो रिमाइंडर क्या बचा 7। तो हम लिख सकते हैं 343 डिग्री 7 बाय 11 डिग्री, यानी कि हमारा रिजल्ट 343 डिग्री तो कंप्लीट हुआ, लेकिन ये 7 बाय 11 डिग्री आ चुका। अब ये जो 7 बाय 11 डिग्री है प्यारे बच्चों, ये 1 डिग्री से लेस देन है, और जब वैल्यू 1 डिग्री से लेस देन हो तो उसको हम मिनट में चेंज करेंगे, और मिनट में चेंज करने के लिए उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो जैसे 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 420/11। अब इसको अगर कैंसिल करोगे तो ये 33, रिमाइंडर क्या बचा 9, 9 0 90, 11 8 88, तो यहां रिमाइंडर क्या बचेगा 2/11। यानी कि आप कह सकते हो कि जो आपका रिजल्ट है वो 343 डिग्री 38 मिनट और 2/11 मिनट। अब इस मिनट की जो वैल्यू है वो 1 मिनट से लेस देन है, तो मिनट से फर्दर हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं, सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो इसको सेकंड में चेंज करने के लिए फिर आप क्या करोगे 60 से मल्टीप्लाई, तो ये 120/11 कैंसिल करोगे तो क्या होगा ये, तो इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9, 11 9 99 और रिमाइंडर क्या बचा आपका 11 1 11, तो यहां से रिजल्ट क्या बचेगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 10:10/11। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 10:10/11। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या कि 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड अप्रोक्सीमेट। आप कहोगे सर आपका यहां सेकंड तो 10 सेकंड आया, लेकिन आपने 11 क्यों किया, क्योंकि इसके बाद का जो रिजल्ट है प्यारे बच्चों वो रिजल्ट 0.5 से ग्रेटर देन है। और मैंने आपको बताया है कि जब रिजल्ट 0.5 से ग्रेटर देन हो तो उससे जो प्रीवियस डिजिट है उसकी वैल्यू हम 1 डिजिट क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हो, डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हो। जैसे हमने 6 रेडियन को डिग्री में चेंज किया तो वहां 6 रेडियन हमारा पॉजिटिव था। अगर वो ये कह दे चेंज -2 रेडियन इन डिग्री, तो यहां पर जो रेडियन है प्यारे बच्चों वो क्या है, नेगेटिव है। तो इसको जब आप चेंज करोगे तो क्या होगा, इस -2 को आप 180/π से मल्टीप्लाई करोगे और पाई की वैल्यू क्या यूज करोगे, तो 180/22 × 7 कैंसिल करोगे तो ये आपका 11 होगा। तो यहां से आपका रिजल्ट क्या हुआ, -180 × 7/11। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 56 5 7 और 5 12 -1260/11। तो अब 1260 को अगर आप 11 से डिवाइड करो तो आपका रिजल्ट क्या होगा, तो 1260 को 11 से करोगे तो 1 11 161 11 504 44 रिमाइंडर 6। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये माइनस आपका एज इट इज रहेगा और यहां क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट 114 डिग्री 6/11 डिग्री। तो हमने देखा कि यहां जो डिग्री की वैल्यू है वो 1 डिग्री से लेस देन है, तो इस डिग्री को हम क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे और मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 360/11। अब इसको कैंसिल करोगे तो 11 × 3 33 3 0 11 2 22 8/11। तो आप क्या लिख सकते हो 114 डिग्री 32 मिनट 8/11 मिनट। अब इस मिनट की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 1 मिनट से लेस देन है। तो इसको चेंज करने के लिए इस मिनट को फिर से आप क्या करोगे, सेकंड में चेंज और उसके लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो आपका रिजल्ट क्या होगा 480/11। तो आपका रिजल्ट क्या हुआ 4 11 × 4 44 4 0 11 3 33 7/11। तो यानी कि आप लिख सकते हो क्या 114 डिग्री 32 मिनट और 44 सेकंड अप्रोक्सीमेट। तो यहां 44 क्यों यूज किया गया, क्योंकि जो ये रिजल्ट है ये ग्रेटर देन 0.5 है। और मैंने अभी आपको बताया, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी बताया कि जब ये वैल्यू 0.5 से ग्रेटर हो तो उस केस में आपका जो प्रीवियस डिजिट है उसको हम 1 वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हो, डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है प्यारे बच्चों कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क
उस अर्क की लेंथ बताओ ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिस सर्कल का रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है और सबटेंडिंग ए सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री। यानी कि कहने का मतलब क्या कि अपने को सबसे पहले लेट आर बी द रेडियस, थीटा बी द एंगल एंड एल बी द आर्क। तो अपने को रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर और एंगल गिवन है 15 डिग्री और एल अपने को फाइंड करना है। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था क्या कि जो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होगा, यानी कि जो आपका एंगल है वो क्या होगा, अर्क बाय रेडियस होगा। तो इस केस में जो हमारा एंगल होता है ये हमेशा रेडियन में यूज होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, रेडियन में यूज होगा। लेकिन यहां एंगल आपको डिग्री में गिवन है, तो क्यों ना इस डिग्री को रेडियन में चेंज कर दें। तो जैसे ही रेडियन में चेंज करोगे तो इस 15 से ये कैंसिल होगा 12, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा पाई बाय 12 रेडियन। अब जो वैल्यू आपको गिवन है उसको फॉर्मूले में पुट करो, तो पाई बाय 12 एल अपने को फाइंड करना है और रेडियस अपने को 5 गिवन है। तो यहां से एल हमारा क्या होगा 5 पाई बाय 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हुआ, लेंथ ऑफ द अर्क। ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लेंथ ऑफ द अर्क इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। मान लीजिए अपने पास एक सर्कल है और इस सर्कल का जो डायमीटर है वो मैंने मान लिया कि ये ए बी है और जो ओ है वो इस सर्कल का क्या है, सेंटर। तो लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, ए बी द डायमीटर ऑफ सर्कल और इस डायमीटर की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहां से आर का रिजल्ट होगा प्यारे बच्चों 40 बाय 2 20 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, तो इसने कहा कि द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर अर्क। तो मैंने इस रिजल्ट पे एक पॉइंट P यूज किया, वेयर पी बी इज अर्क ऑफ माइनर कॉर्ड। अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूं तो ये रेडियस मेरा 20, ये रेडियस मेरा 20 और इसका जो माइनर कॉर्ड होगा वो क्या होगा, जब मैं इस रिजल्ट को ज्वाइन करूंगा। तो इस रिजल्ट को जब आप ज्वाइन करोगे तो इस कॉर्ड की लेंथ भी क्या है प्यारे बच्चों, 20। तो हमने देखा कि यहां से जो हमारा ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ओ बी पी इज ए इक्विलैटरल, और अपने को पता है कि जब हमारा ट्रायंगल अगर इक्विलैटरल है तो इसके जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, 60 डिग्री। तो यानी कि जो हमारा एंगल बना वो क्या बना, 60 डिग्री। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर यानी कि एंगल रेडियस के कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो वहां आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, रेडियन में होगा। तो इस 60 को अगर रेडियन में चेंज करोगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, कैंसिल करोगे 3, तो ये आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। अब अपने को फाइंड क्या करना, तो अपने को ये अर्क फाइंड करना है। तो यहां से अर्क का रिजल्ट क्या होगा, तो हमारा फॉर्मूला होगा थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो थीटा की वैल्यू क्या है, तो थीटा है पाई बाय 3, एल अपने को फाइंड करना और आर की वैल्यू क्या है 20। तो जब यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एल फाइंड करोगे तो ये 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर, ये आपका क्या बना प्यारे बच्चों, लेंथ ऑफ द माइनर अर्क। कि जो ये आपका माइनर अर्क है, इस माइनर अर्क के लिए जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 20 पाई बाय 3।